अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 11 अर्ली मैन पर। तो इनके एक्सप्लेनेशन तो हो चुका है। अब है डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड है इमेजिन। इमेजिन मतलब सोचना। सेकंड नंबर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मीन्स हमारे पूर्वज, मीन्स अर्ली मैन। थर्ड नंबर हंटिंग मीन्स शिकार करना। फोर्थ नंबर डिस्कवरी, किसी भी चीज़ को खोजना, नई चीज़ निकलती है उसे डिस्कवरी कहते हैं। फोर्थ नंबर वोवन। वोवन मीन्स वो जो बुनाई करने के बाद कपड़े बनते हैं उसको वोवन कहते हैं। सिक्स नंबर केव्स। केव्स मीन्स गुफाएं। सेवन नंबर फेंसेस। फेंसेस मीन्स झाड़ियाँ या फिर आसपास की मेड़ भी कह सकते हैं। सिक्स नंबर स्पीयर। स्पीयर मीन्स किसी भी काम को बहुत अच्छे से सोच समझ के करना। नाइन नंबर स्लेज। स्लेज मीन्स एक ऐसी गाड़ी होती है जिसमें एनिमल्स उसको खींचते हैं। 10 नंबर ऑर्नामेंट्स मतलब सजावट की चीज़ें। अब आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ सम टूल्स यूज्ड बाय अर्ली मैन। तो हमको कुछ ऐसे टूल्स को ड्रॉ करना है जिन्हें अर्ली मैन यूज़ करते थे। तो सबसे पहला हमारा टूल क्या दिया है, सिकल मीन्स हंसिया। ये तो बहुत लोगों के घर में भी मिल जाता है। सेकंड है एक्स। एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। ये है हैमर मीन्स हथौड़ी। फिर आता है बोज एंड एरोज। तो धनुष बाण कहते हैं इसको हिंदी में। तो आप लोगों ने ये तो चलाया होगा, दशहरे पे मिलता है। तो आप में से कितने लोगों ने ख़रीदा है, आपको पता होगा, सब समझ गए होंगे मैम क्या बात कह रही हैं। फिर आते हैं पेंटेड स्टोन्स, पॉइंटेड स्टोन्स। पॉइंटेड स्टोन्स का मतलब होता है नुकीले पत्थर, जिससे वो एनिमल्स को किल करने में यूज़ करते थे। फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। राइट फ्यू लाइंस अबाउट द लिविंग ऑफ अर्ली मैन। अर्ली मैन की लिविंग पर वो कैसे रहते थे उसके बारे में हमें कुछ लाइंस लिखनी है। फर्स्ट लाइन हमारी है अर्ली मैन यूज टू लिव इन ग्रोव्स। यहाँ पे ग्रोव्स रॉन्ग लिखा है बेटा, यहाँ पर आपको ग्रुप्स लिखना है। ये मैं लिख दे रही हूँ स्पेलिंग ग्रुप्स की, तो आपको करेक्ट करनी है। ओके, उसके बाद में हम आते हैं सेकंड पर। तो इस लाइन को तो मैंने बताया नहीं अभी। अर्ली मैन यूज टू लिव इन ग्रुप्स इन द जंगल। तो अर्ली मैन जंगल में ग्रुप्स में रहते थे, एक दूसरे के 4-5 लोगों का ग्रुप बना लेते थे फिर रहते थे। सेकंड नंबर हमारा है दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो क्रॉप्स इन फील्ड। अब उन्हें पता ही नहीं था कि फील्ड्स में क्रॉप्स को कैसे ग्रो करते हैं, है ना। अब थर्ड नंबर है इन द बिगिनिंग मैन यूज टू ईट फ्रूट्स और रूट्स ऑफ प्लांट्स। अब शुरुआत में मैन फ्रूट्स को खाते थे और प्लांट्स की रूट्स को खाते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था खाना कैसे पकाते हैं। 4 नंबर हमारा है दे नीड टू ईट रॉ मीट एज दे डिड नॉट नो हाउ टू कुक। वो कच्चा ही मीट खाते थे क्योंकि उन्हें उसको पकाना नहीं आता था, कैसे पकाते उन्हें पता ही नहीं था, इसलिए वो रॉ मीट खाते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। राइट अबाउट द फूड दैट द अर्ली मैन यूज टू ईट फॉर द सर्वाइवल। तो ऐसे फूड को बताना है जिसे अर्ली मैन अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए यूज़ करते थे और वो वैसा फूड खाते थे। कैसा खाना खाते थे वो बताना है। आंसर है द अर्ली मैन यूज टू। अर्ली मैन क्या यूज़ करता था, रॉ मीट, फ्रूट्स और रूट्स ऑफ प्लांट फॉर द सर्वाइवल। अर्ली मैन मीट, फ्रूट्स और प्लांट्स के रूट्स को सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए यूज़ करता था। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है राइट अबाउट द क्लॉथिंग ऑफ द अर्ली मैन। अर्ली मैन क्या कपड़े पहनते थे उसके बारे में बताना है। आंसर है द अर्ली मैन यूज्ड एनिमल स्किन, फर एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स एज क्लॉथ्स। एंड अर्ली मैन एनिमल की स्किन वियर करता था, फर पहनता था, फर मीन्स जो बालों वाले एनिमल्स होते हैं ना उनके स्किन पहनता था, और प्लांट्स की लीव्स को क्लॉथ्स के रूप में पहनता था। तो अब हमारा चैप्टर नंबर 11 भी फिनिश हो चुका है, और चैप्टर नंबर 11 के साथ साथ हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी फिनिश हो चुका है। तो अब आप लोगों को आगे के लिए फ़र्स्ट टर्म की प्रिपरेशन करनी है, और अब आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट होंगे, रिवीजन टेस्ट। तो सभी लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। तो डेली आप लोग हर एक सब्जेक्ट रीड करिए, अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट हो तो पूछिए रिलेटेड सब्जेक्ट टीचर से।
और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अब एक बात और ध्यान रहे आप लोगों को कि आपको जो भी रिवीजन टेस्ट होंगे सारे बच्चों को देना कंपलसरी है। ओके, थैंक यू।